कोरोना के बाद अब देश में मंकी पॉक्स लगातार अपने पैर पसार रहा है। वहीं केरल में मंकी पॉक्स से एक व्यक्ति की मौत की भी खबर सामने निकल कर आई है, जिसके बाद डॉक्टर लगातार सावधानी बरतने की बात कह रहे हैं। वहीं मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर बुलंदशहर स्वास्थ्य विभाग कितना सतर्क है, इसी को लेकर बुलंदशहर से हमारे संवाददाता कदीम राजपूत ने बुलंदशहर के सीएमओ से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, जो कि जनता में एक भय कि मंकी पॉक्स जैसी गंभीर बीमारी फिर एक बार प्रदेश में पैर पसार रही है। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से मंकी पॉक्स जो कि एक घातक बीमारी का रूप दिया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग जो है, बुलंदशहर स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट है इसको लेकर? हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं। जैसा आप जानते हैं, दिल्ली में इसके केस पॉजिटिव आया है और क्योंकि जनपद बुलंदशहर से दिल्ली लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो हम सारे चिकित्सकों को जो सीएससी पीएससी पर हैं या जिला अस्पताल में, सबको अलर्ट कर दिया है। और नीचे हमने एएनएम और आशा जो है सबको संवेदीकृत कर दिया है कि कोई भी मंकी पॉक्स या इससे मिलते जुलते लक्षण वाला व्यक्ति नज़र में आता है फील्ड में, तो उसकी सूचना हमें तत्काल दें, जिससे कि हम उसकी जांच करा करके अगर वो कंफर्म होता है तो उसको कहीं आइसोलेट कर पाएँ। और जो हमारे L1+ अस्पताल हैं, जो कोरोना के दृष्टिगत हमने बनाए थे, जहां पर बच्चों के लिए अलग व्यवस्था थी, साथ ही जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड था, उस सबको मंकी पॉक्स के लिए हमने आरक्षित कर लिया है। सर, फिलहाल मंकी पॉक्स के कोई केस जिला के अंदर मिले, और अगर नहीं मिले या मिलते हैं तो किस तरह से प्रशासन लड़ने के लिए तैयार है? अभी तक कोई मंकी पॉक्स का कोई संदिग्ध हमें नहीं मिला है, लेकिन बराबर निगाह रख रखी है कि कोई विदेश से यात्री आता है हमारे यहाँ तो उस पर उसके में कोई लक्षण तो नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। अगर कोई लक्षण युक्त व्यक्ति जिसमें ट्रैवल की भी हिस्ट्री होगी तो उसके हम सैंपल जो हैं भेजेंगे यहाँ से कलेक्ट करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज। उसमें ब्लड के सैंपल भी होंगे, यूरिन के भी होंगे, और साथ ही जैसे कि नाक और गले से भी सैंपल लिए जाएंगे। साथ ही जो मंकी पॉक्स में जो खाल के ऊपर दाने होते हैं, उनमें से जो तरल पदार्थ या पस जैसा होता है उसका भी सैंपल हम लेंगे। सर, लगातार अगर मंकी पॉक्स के साथ साथ कोरोना की बात करें तो बुलंदशहर के अंदर लगातार समय समय पर कोरोना के मरीज भी अभी भी मिल रहे हैं, उनको लेकर स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट? नहीं, कोरोना के ऊपर लगातार निगाह है, कोरोना के केसेस चल रहे हैं और इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मंकी पॉक्स हो या कोरोना हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जनता के लिए यही संदेश है कि वो मास्क बराबर लगाए रखें और जब भीड़ भाड़ से जाने से बचें और निरंतर अपना हाथ धोते रहें। जो कि एक आम आदमी है जिसको ये पहचान नहीं है कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचान की जाए और बचाव क्या है, सर बताएंगे कुछ? बचाव के लिए जैसे मैंने बताया, मास्क का उपयोग, निरंतर हाथ धोना और भीड़ भाड़ से बचना है। लेकिन जहाँ तक पहचान की बात है, इसमें वही बुखार, नज़ला, जुकाम, खांसी, जोड़ों में दर्द, बदन में दर्द, ये सब होता है जैसे कोरोना में भी होता है। लेकिन साथ ही इस पर खाल के ऊपर दाने भी देखने को मिलते हैं, जिनमें बाद में पानी या पस भी बन जाती है। और इसके साथ साथ ये सब चीज़ें चिकन पॉक्स में भी मिलती हैं, लेकिन इसमें गांठों का बढ़ना भी इसमें पाया जाता है एक लक्षण के तौर पे। गले में, बगल वगैरह में गांठें भी हो जाती हैं। चिकित्सक उसकी पहचान करने के उपरांत इसका सैंपल कलेक्ट कराते हैं। सर, कहीं ना कहीं बुलंदशहर के अंदर कई बार ऐसा देखा गया है कि अवैध तरीके से हॉस्पिटलों को चलाया जाता है। ऐसे में प्रशासन के अगर संज्ञान में आता है तो क्या कार्रवाई करें? जहाँ से भी हमें सूचना मिलती है, हम रूटीन में भी जाते हैं, हमारे जो अधिकारी हैं वो फील्ड में देखते हैं कि अगर कोई ऐसा लगता है कि ये इसके पास कागज़ नहीं है तो उसको नोटिस देते हैं, उससे कागज़ मांगे जाते हैं, वह कोई वैध उसके पास वो है या नहीं है रजिस्ट्रेशन, और अगर वो नहीं दिखा पाते हैं तो सील करने की कार्रवाई की जाती है। उसके अलावा अगर उसकी ज़रूरत होती है तो FIR भी दर्ज की जाती है। जिस तरह से अभी आपने कहा था कि अवैध तरीके से चलने वाले हॉस्पिटलों पर कार्रवाई की जाती है, तो अब तक लगभग बुलंदशहर के अंदर किसी हॉस्पिटल पर कार्रवाई की गई हो? वो निरंतर चलती रहती है। पिछले दिनों आपने देखा भी होगा, जहांगीराबाद में हमने करीब 10-12 हॉस्पिटल को सील किया था, अभियान चलाया था। जहांगीराबाद के साथ साथ शिकारपुर में, पहासू में, अलग अलग ब्लॉक्स में, डिबाई में, क्योंकि जनपद थोड़ा सा फैलाव ज़्यादा है, 7 तहसीलें हैं, तो इसमें सभी तहसीलों में प्रयास किया जाता है कि कुछ ना कुछ अभियान चलता रहे, लोग इससे थोड़ा सा भयभीत हों और इस तरह के कामों में लिप्त ना हों। ये हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। बुलंदशहर सीएमओ डॉक्टर विनय कुमार हमारे साथ मौजूद थे। इनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की और जिस तरह से भी इन्होंने बताया था कि मंकी पॉक्स को लेकर जिस तरह से जनता में भय है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि कई तरह के बचाव के इन्होंने जो बताए थे कि बचाव के जो उपाय हैं उनको लगातार जनता को अपनाना चाहिए। हालांकि कोरोना के केस भी लगातार बुलंदशहर के अंदर मिल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से लड़ाई लड़ने के लिए बुलंदशहर स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। सहयोगी अवनी शर्मा के साथ कदीम राजपूत, न्यूज़ वॉच इंडिया।